आप बुजुर्ग हैं, आपको याद होगा कि एक जमाने में सब सरकारी नौकरी क्यों चाहते थे। अस्थायी नौकरी मिलती थी बड़े बड़े कारखानों में, सरकारी कारखानों में, और उसके बाद आपको पुराना पेंशन मिलता था। अब पुराने पेंशन की बात मत करिए जी, भाजपा के सामने भड़क जाते हैं एकदम, कहते पैसे नहीं है देश में, है कि नहीं। जहां कांग्रेस की प्रदेश सरकार है वहां मिल रहा है, लेकिन पैसे नहीं है देश में। लेकिन इतने पैसे हैं कि आप अपने खरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए कर्ज, वो है पैसे। हम किसानों की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र में हमने लिखा है किसानों की कर्ज माफ करने की बात लिखी है कि हम एक स्थायी आयोग बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने कर्ज माफ किए, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए जब हमारी सरकार थी। हम बात करते हैं, भड़क जाते हैं, कहते हैं पैसे नहीं है। 16 लाख करोड़ रुपए आपने उनके माफ कर लिए जिनके पास हजारों करोड़ थे। इस देश के किसान के लिए आपके पास एक पैसा नहीं है। देश का किसान जूझ रहा है आज, मेहनत कितनी भी करे कमा नहीं पाता। घर में शादी होती है, बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, कर्ज लेता है, कर्ज के लिए चुकाने के लिए आत्महत्या कर देता है अगर चुका नहीं पाता। और आप किसान का एक रुपया माफ नहीं करेंगे, जिसके पास हजारों लाखों करोड़ है, जो शादियां पे ऐसी कर रहे हैं जैसे महाराजा करते थे एक जमाने में, उनके आप कर्ज माफ कर रहे हैं, उनको आप सारी संपत्ति दे रहे हैं। देश की संपत्ति है, आपकी तो नहीं है कि आप जेब में से खदान निकाल के पकड़ा रहे हैं। किसकी मेहनत से बने हैं? देशवासियों की मेहनत से बने हैं। कांग्रेस की सरकारों ने खड़ा किया, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, खड़े करने में बहुत भूमिका थी कांग्रेस की सरकारों की। और किसकी मेहनत थी? देशवासियों की थी। इंदिरा जी ने बैंकों का सरकारीकरण किया जबकि निजी होते थे। किस लिए? ताकि देश की संपत्ति देश के हाथों में रहे। आज क्या हो रहा है? वही सरकारी बैंक इनके कर्ज माफ कर रहे हैं, आपके नहीं करते। आप बच्चों को मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, गरीब परिवार में आजकल वो सिलसिला नहीं रहा जो पुराने जमाने में जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया उसको मजदूरी करने भेज दो, वो नहीं है। आज सब चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित बने, और जब तक बच्चा अपना बीएससी बीटेक नहीं करता तो माँ बाप मेहनत कर करके कर्ज लेकर किसी भी तरह से जुगाड़ करके पैसे इकट्ठे करके उसको पढ़ाते हैं ताकि उसकी नौकरी मिल जाए। बड़ा होके नौकरी अच्छी मिलेगी, हमारा भी देखभाल हो जाएगा, उसका भी भविष्य बन जाएगा। और आज 10 साल हो गए मोदी जी के राज में, 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने 10 साल पहले आपको वचन दिया था कि वो देंगे। कहां है नौकरियां? किसको रोजगार मिला है? 70 करोड़ बेरोजगार है देश में। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। जहां जहां जाओ बेरोजगार नवयुवक मिलेगा, और जहां जहां जाओ वो बेचारा शिक्षित है, अशिक्षित नहीं है कि उसको रोजगार नहीं मिल सकता। मेहनत से करता है, पढ़ाई करता है, ट्यूशन के पैसों के लिए माँ बाप कर्ज लेते हैं, परीक्षा देता है भर्ती की, पेपर लीक होता है, घोटाला होता है। कितने घोटाले हो चुके हैं, कितने पेपर लीक हो चुके हैं। कुछ बच्चे हैं जो बार बार दे रहे हैं पेपर क्योंकि उनको लग रहा है कि इतनी मेहनत कर ली है, अब ये मेरे इतने साल गवा दिए मैंने, चलो एक और बार कोशिश कर लूं। 26-27 साल के हो जाते हैं, भविष्य में कुछ नहीं, इंतजार कर रहे हैं, असमंजस में है कि क्या करें। कोई नौकरी ले ले कहीं टेम्पररी, कहीं भी मिल रही हो, या फिर भर्ती की नियुक्तियों के लिए इंतजार करें। ये परिस्थितियां बन गई हैं। तो परिस्थितियां आप जानते हैं क्योंकि आप ही इसको जी रहे हैं, ये आपका जीवन है, ये आपकी सच्चाई है। लेकिन ये आपको सच्चाई दिखती नहीं है। जब जब इनके नेता आपके सामने आते हैं तो इधर उधर की बातें, भटकाने वाली बातें, ध्यान इधर करना, ध्यान उधर करना, आपके मुद्दों पे तो बात ही नहीं करेंगे। टीवी आप खोलते हैं, टीवी पे आपको दिखता है कि बाप रे देश इतना खुशहाल हो गया है,
अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मोदी जी को देखें तो कभी कुछ उद्घाटन, कभी कोई और उद्घाटन कर रहे हैं। जो स्कीमें कांग्रेस ने शुरू की ज्यादातर तो उनका उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि अगर बड़ी सड़क, बड़ा पुल बनाना है तो लग जाते हैं 5-10 साल। जैसे यहाँ पे एम्स खोला माता जी ने, अब 5-6 साल बाद और भी बड़ा हो जाएगा। अब अगर आके उद्घाटन करके मोदी जी अपनी फोटो छाप दें उसके ऊपर और टांग दे उसके ऊपर और वहां पे पत्थर पे लिखवा ले कि मोदी जी ने किया, तो कौन रोक सकता है। तो तमाम ऐसी स्कीमें, आपको 5 किलो राशन मिलता है, ये कांग्रेस की स्कीम थी, फोटो मोदी जी की चिपकी है इस पे। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में तो 35 किलो राशन दे रहे थे, ये लोग आए सरकार में अभी कुछ महीनों पहले 5 किलो कर दिए।